Topic is class and object in C++. First question is, what is class? Class is a group of data member and data function. क्लास के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे? डेटा मेंबर यानी सब, जैसे कि वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, वन टाइप ऑफ वेरिएबल. मेंबर यानी वन टाइप ऑफ वेरिएबल. एंड फंक्शन यानी फंक्शन को, जैसे कि गेट, पुट, कुछ भी आप फंक्शन बना रहे हो वो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे क्लास के अंदर. ऑब्जेक्ट. यूजिंग ऑब्जेक्ट you can call all data member and function which are defined in class. क्लास के अंदर सिर्फ हमको डिफ़ाइन करना है. सपोज मेंबर्स फंक्शन डिफ़ाइन किए और उसको एक्सेस कहाँ से करेंगे? यूजिंग ऑब्जेक्ट. ओके. अभी हमारे जो C++ के प्रोग्राम है मेनली क्लास एंड ऑब्जेक्ट में डिवाइड हो रहे हैं. क्लास कहाँ पे? स्टार्टिंग में हम लिख रहे हैं क्लास. कोई भी प्रोग्राम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, लाइक क्लास, और यहाँ पे क्लास नेम. सपोज यहाँ पे मैंने अभी पब्लिक डिफाइन किया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, वहाँ पे एक इंटीजर ए यानी एक ये है डेटा मेंबर, और एक फंक्शन किया डिफाइन void get data. उसके अंदर कुछ प्रिंट करवा रहे हैं. ए इज़, यहाँ पे ए डिफाइन किया है, इज़ इक्वल टू ए, और यहाँ पे ये वाला फंक्शन कंप्लीट. क्लास जब भी ख़त्म हो रहा है तो कैसे ख़त्म करना है? सेमी कॉलन, यानी पब्लिक, फिर इंटीजर है, वॉइड गेट डेटा के ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ, सी आउट ए इज ए, यहाँ पे ये फंक्शन का कंप्लीट और यहाँ पे क्लास का कंप्लीट. ये हमारा क्लास डिक्लेरेशन हुआ. क्लास डिक्लेरेशन. ओके. यहाँ पे हमने क्लास बनाया, क्लास नेम, पब्लिक अंदर डेटा मेंबर डिक्लेयर किया है, इंटीजर है, वॉइड गेट डेटा डिफाइन किया है एक फंक्शन, उसका ब्रैकेट यहाँ पे ओपन, सी आउट ए इज़ ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करानी है, एंड देन ये ब्रैकेट कंप्लीट और ये क्लास का ब्रैकेट कंप्लीट एंड सेमी कोलन. इतना क्लास डिक्लेयर हुआ. अब क्लास कभी भी एक्सेस करना हो तो क्या चाहिए हमें? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट बिना क्लास वर्क नहीं करेगा. तो अपने यहाँ पे जैसे कि क्लास यहाँ पे लिखा है, बीच में स्टेटमेंट लिखे हैं, देन इंटीजर मेन लिखना है, और इंटीजर मेन के अंदर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और ऑब्जेक्ट से आप यहाँ पे कॉल करा सकते हो. यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम है, ऑब्जेक्ट डॉट डेटा मेंबर कॉल कराओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम. तो यहाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप क्लास को एक्सेस कर सकते हो और कोई मेथड नहीं है. तो जैसे कि यहाँ पे क्लास बनाया हमने, क्लास बन गया, यहाँ पे कंप्लीट ब्रैकेट और सेमी कोलन, देन इंटीजर मेन, ये हमारा नेक्स्ट है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ कॉल होगा? मेन फंक्शन यानी इंटीजर मेन और वॉइड मेन में. और आप कहीं और ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कर, ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते. तो ये हमने क्लास यहाँ पे डिफाइन किया है. इसके बाद यहाँ पे सेमी कोलन कंप्लीट, यानी क्लास इधर तक कंप्लीट हुआ. अब इंटीजर मेन के अंदर हमारा क्लास का नेम क्या है? यहाँ पे क्लास का नेम क्या है? क्लास नेम और स्पेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. तो ये वाले क्लास के लिए ऑब्जेक्ट का नेम क्या है? OBJECT, यानी हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा. देन आपको एक्सेस कैसे करना है? ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम. यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या डिक्लेयर है? ए. ऑब्जेक्ट डॉट ए, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू पास करनी है तो वैल्यू पास कर सकते हो. यहाँ पे 10 पास की. और ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा यानी ये, तो उसमें ए की वैल्यू प्रिंट करानी है. यहाँ पे ए की वैल्यू डिफाइन नहीं है, यहाँ पे डिफाइन की है 10. तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा, यानी आउटपुट आना चाहिए ए इज़ 10. तो क्लास क्रिएट किया, इंटीजर मेन के अंदर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, और ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम है हमारा ए. ऑब्जेक्ट डॉट ए इज इक्वल टू वैल्यू पास की 10. और अभी तो हमने पास की यानी सेव हो गई, बट उसको प्रिंट कराना है, उसकी हमने मेथड भी डिक्लेयर की है, वॉइड गेट डेटा
सी आउट ए इज़ ए की वैल्यू जो भी हो वो प्रिंट होनी चाहिए। और ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा किया है यानी ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम, तो ए की वैल्यू प्रिंट हुई 10। तो इस तरीके से क्लास वर्क कर रहा है। क्लास यानी ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर एंड वेरिएबल्स। यहाँ पे अभी पब्लिक लिया है सिंपल, तो पब्लिक के अंदर इंटीजर ए डिफाइन किया, वॉइड गेट डेटा किया, कुछ प्रिंट कराना जो ऑपरेशन लिखा हमने सिंपल लिखा है। बट ये कब एक्सेस होंगे, जब आप इंटीजर मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम और ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम से कॉल कराओगे तभी। क्लास हमेशा ऊपर डिफाइन होगा, देन ऑब्जेक्ट कहाँ डिफाइन होगा, हमेशा मेन फंक्शन, ये रहा मेन फंक्शन, उसी में ही डिफाइन होगा। तो सिंपली क्लास क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट आप कुछ भी डेटा एक्सेस कर सकते हो। ओके, सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं क्लास स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हुआ, स्टूडेंट हुआ क्लास नेम, देन पब्लिक के अंदर इंटीजर नंबर 1 void गेट डेटा एंड यहाँ पे पास किया है इंटीजर आई, कुछ पैरामीटर लेके आपको पास करना हो तो, एंड सी आउट वैल्यू इज, कौन सी वैल्यू लिखना है आपको, यहाँ पे आई वैल्यू प्रिंट करानी है, ये आई है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करानी है। ओके, ये हमारा फंक्शन कंप्लीट और ये क्लास का यहाँ पे स्टार्ट किया था, यहाँ पे इसका कंप्लीट और सेमी कोलन। अब आपको क्या लेना है, इंटीजर मेन या वॉइड मेन, जो भी आपको लेना हो। एंड अब क्या क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, तो पहले क्लास नेम लिखेंगे, स्टूडेंट है क्लास नेम, और ऑब्जेक्ट OBJ1 ले लिया सपोज। अब क्या करेंगे, OBJ1 डॉट नंबर 1, सपोज मैंने 5 पास किया, एंड OBJ1 डॉट, अब मुझे ये वाला फंक्शन है उसको भी कॉल कराना है, तो गेट डेटा, उसमें एक पैरामीटर है, तो आपको यहाँ पे एक पैरामीटर है तो यहाँ पे भी एक वैल्यू पास करनी रहेगी। तो सपोज मैंने 7 पास की, ओके, और यहाँ पे ये ब्रैकेट कंप्लीट, इंटीजर मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना है, आपको CLR SCR लिखना है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, अगर आप इसको सी आउट कराओगे, प्रिंट कराओगे, तो यहाँ पे 5 होगा। और इसके लिए गेट डेटा के लिए गेट डेटा में जाएगा, उसमें क्या है, वैल्यू इज़ आई की वैल्यू प्रिंट करानी, जो भी यहाँ पे है पैरामीटर, यहाँ पे क्या है 7, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 7। तो ये दो वैल्यू प्रिंट होगी, यानी क्लास में हमने डिक्लेयर किया, बट एक्सेस कब होगा, ऑब्जेक्ट बनाओगे तब। ऑब्जेक्ट कहाँ बनाना है, इंटीजर मेन के अंदर। सेकेंड एग्जाम्पल है क्लास स्टूडेंट, उसे पब्लिक में डिफाइन किया इंटीजर नंबर 1 एंड वॉइड गेट डेटा फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर किया है, अंदर के हमारे जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिखा। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, यानी अभी उसके डिफाइन, उसके स्टेटमेंट, उसके ऑपरेशन लिखना बाकी है। वॉइड गेट डेटा डिक्लेयर किया है और यहाँ पे क्लास कंप्लीट, क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो गया बिकॉज सेमीकोलन यहाँ पे आ चुका है। अब जब आप खाली डिक्लेयर कर रहे हो, उसको डिफाइन बाकी है, तो ये 1 टाइप हुआ आउटसाइड क्लास डेफिनेशन। उस डेफिनेशन कहेंगे क्लास के बाहर अगर यूज़ कर रहे हो तो क्लास के बाहर करने के लिए ये वाली डेफिनेशन है, वॉइड क्लास नेम डबल कोलन फंक्शन नेम। तो यहाँ पे डबल कोलन यूज़ किया, फंक्शन नेम में गेट डेटा, तो आउटसाइड क्लास के बाहर डिफाइन किया फंक्शन। पर अगर क्लास के बाहर डिफाइन करना तो एक बार डिक्लेयर तो करना जरूरी है, तो ही वो पता चलेगा कि किस क्लास का है। देन आपको इंटीजर मेन के अंदर फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है, तो स्टूडेंट OBJ1, सपोज 2 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, ओके, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो OBJ1 डॉट नंबर 1 वैल्यू पास की 50, OBJ2 डॉट नंबर 1 यानी हमारा वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम, नंबर 1 ये रहा, यहाँ पे वैल्यू पास की 70। एंड देन अभी तो पास की, पर हमको प्रिंट किस में है, कौन सा फंक्शन है, गेट डेटा, वॉइड गेट डेटा, ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट डेटा एंड देन ऑब्जेक्ट 2 डॉट गेट डेटा एंड देन कंप्लीट। तो क्या प्रिंट होना चाहिए हमारा आउटपुट, पहले ऑब्जेक्ट 1 डॉट नंबर 1 50 और ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट डेटा, तो गेट डेटा में क्या प्रिंट करवाना है, नंबर 1 इज नंबर 1 क्या है 50 ऑब्जेक्ट 1 के लिए। अब ऑब्जेक्ट 2 डॉट नंबर 1 70 पास किया है, ऑब्जेक्ट 2 डॉट गेट डेटा, तो ऑब्जेक्ट 2 में भी 70 पास हुआ है, तो उसके लिए प्रिंट होगा नंबर 1 इज
और यहाँ पे वैल्यू ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू क्या ली है अभी 70। तो ये आउटसाइड क्लास डेफिनेशन है, क्लास के बाहर फंक्शन डिफाइन किया, यानी क्लास डिफाइन कर दो और उसमें फंक्शन डिक्लेयर कर दो, उसकी डेफिनेशन मीन्स उसके अंदर के जो भी स्टेटमेंट है वो बाहर लिख दो ऐसे करके, वो ही क्लास नेम स्टूडेंट डबल कोलन गेट डेटा। और इंटीजर आपका कब क्लास एक्सेस होगा, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तभी। तो दिस वन इज द सिंपल class and object definition, outside class definition and inside class definition.